भगीरथ प्रयास के द्वारा किस तरह से गंगा को ले जाकर के वहाँ के नीचे के जलस्तर को भी सुरक्षित करने की दिशा में बाढ़ से जो अतिरिक्त पानी है उसको ले जाकर के वहाँ पर ये विभाग कितनी तत्परता से ये कर रहा है और जल जीवन हरियाली का जो ये अभियान है उसमें तत्पर है ये विभाग। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ श्री आलोक कुमार जी, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग, आप आए और उद्बोधित करें। मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथिगण एवं विभिन्न विभाग से आए हुए अतिथिगण, सभी को मैं सादर स्वागत करता हूं इस परिचर्चा में। ये जन जीवन हरियाली अभियान जो है वो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के महत्वाकांक्षी एक अभियान है जो उनके परिकल्पना को साकार कर रहा है और इसमें विभिन्न विभाग अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। और ये अभियान जब से चालू हुआ है धीरे धीरे करके एक बहुत ही अपना छाप छोड़ रहा है हमारे जीवन पर। धीरे धीरे आप जब देख रहे हैं हर तरह से गांव देहात शहरों में जल संचयन, जल वाटर बॉडीज के प्रति जागरूकता, जिसमें कि सूचना एवं प्रसारण विभाग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो इस अभियान के विषय को जन जन तक ले जा रहे हैं। इसलिए मैं सूचना जनसंपर्क विभाग को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं अपने सफल अभियान को प्रचारित कर इस अभियान को पहुंचाने के लिए। जिस तरह सभी विभाग इस अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं, जल संसाधन विभाग भी एक महत्वपूर्ण योगदान अपना दे रहा है, जिसके तहत जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो राज्य है बिहार, अमूमन हम लोग के मन में ये बैठा हुआ है कि हमारे पास पानी बहुत है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिस समय पानी की आवश्यकता होती है, एक तरफ उत्तर बिहार में हम बहुतायत पानी से पीड़ित रहते हैं और दूसरी तरफ दक्षिण बिहार में पानी के अभाव को उसी क्षण फेस करते रहते हैं। और इस कारण से हमारा स्टेट में दोनों तरफ बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें जल संसाधन विभाग को हर तरह से चुनौतियों का सामना करते हुए कार्य करने पड़ते हैं। इसके तहत हम लोग सबसे पहले जल संरक्षण और वाटर मैनेजमेंट के दिशा में काम करने की आवश्यकता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो ये अभियान चलाया गया है, जिसमें एक परिकल्पना हमारे माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक परिकल्पना की गई, जिसको कि हम लोग साकार कर रहे हैं। उसमें जो पानी हमारा वेस्ट हो जाता था फ्लड के समय और जाकर गंगा के थ्रू जो है बे ऑफ बंगाल में मिल जाता था और उसका कोई उपयोग हम लोग नहीं कर पाते थे, उस पानी को उस एरिया में साउथ बिहार के जहाँ की पानी की बहुत ही कमी है और दिनों दिन बेहिसाब वाटर टेबल का दोहन करते हुए कृषि के लिए, पेयजल के लिए, तो प्रति वर्ष वाटर टेबल नीचे जा रहा था। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अब फर्दर वाटर टेबल से पानी मिलना बंद होने की संभावना आ गई है। तो एक योजना का शुभारंभ किया गया 2019 में, जिसे हम लोग गंगा जल आपूर्ति योजना के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा
हर घर गंगा जल की आपूर्ति का क्रियान्वयन किया गया। आप लोग को मालूम होगा कि इसी पिछले माह में 27 और 28 तारीख को राजगीर, गया, बोध गया, ये 3 शहरों में हम लोग पेयजल की आपूर्ति शुरू कर चुके हैं, जिसका कि लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। और अगले वर्ष नवादा शहर में भी हम लोग पेयजल, हर घर गंगा जल की आपूर्ति करने वाले हैं। 2019 दिसंबर में इसकी गया में कैबिनेट करके इस योजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। उसके बाद आप लोग को मालूम है 2020, 2021 कोविड वर्ष था, लॉकडाउन का वर्ष था। उन चुनौतियों को सामना करते हुए भी जल संसाधन विभाग, उसके अभियंतागण, माननीय मंत्री महोदय का मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाना, जिसके तहत समय से पहले ये 3 जो समय निर्धारित था इस कार्य के लिए, फिर भी जल संसाधन विभाग ने इस कार्य को पूरा किया। राजगीर, गया और बोध गया में समय से पहले जल उपलब्ध कराया गया। और इसमें बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज को क्रिएट करना था। गंगा से बाढ़ के समय हम केवल 4 महीना पानी ले सकते हैं, जो हमारा सरप्लस वाटर है। तो 4 महीना हम पानी तो लेके दे सकते हैं, लेकिन बाकी 8 महीने के लिए उसको स्टोर करके रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो जिसको राजगीर में एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाया गया और 73 ग्राम जो गया में है, वहाँ पर एक और बड़ा 2 रिजर्वायर बनाए गए, राजगीर में, राजगीर और नवादा शहर के लिए, और 73 ग्राम में गया शहर के लिए। ये 2 बड़े रिजर्वायर बनाना, 151 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाना, जिसमें 2.5 मीटर व्यास वाले पाइपलाइन भी हैं, और बड़े बड़े पंप लगाना और उसको संचालित किया जाना, ये सब चुनौतीपूर्ण। और कई विभागों से, जिसमें वन विभाग, रेलवे, मतलब करीब करीब 16 विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना, जो कि एक ह्यूज टास्क था, वो लेकर इस काम को ससमय पूरा किया गया। और उसका जनजीवन हरियाली में आपको इसका प्रभाव जो है, तुरंत जो शहर में पानी उपलब्ध हो रहा है और जो वाटर बॉडीज हम लोगों ने क्रिएट किया है जल संसाधन विभाग के द्वारा, उसके कारण आपको 1 साल के अंदर उसका प्रभाव मिलने लगेगा। वहाँ का वाटर टेबल अभी राइज करने की सूचना मिल रही है, बट उसका इफेक्टिव डेटा हम लोग 1 साल के अंदर कलेक्ट करके हम लोग देंगे सभी विभाग को। जल संसाधन विभाग इस तरह से अपने इस अभियान में अपना योगदान दे रहा है। और भी छोटे छोटे काम हो रहे हैं, लेकिन उसको अभी हम लोग इस अभियान के तहत तो नहीं लाए हैं। लेकिन जैसे नहरों का लाइनिंग बड़े पैमाने पर चल रहा था, जिससे कि वाटर टेबल रिचार्ज नहीं होता था, तो उस पर भी हम लोगों ने रोक लगाने का धीरे धीरे काम कर रहे हैं, जिससे कि वाटर टेबल रिचार्ज होता रहे। फिर एक गया शहर, आप लोग को मालूम है कि फल्गु नदी में कभी भी पानी नहीं होता था। जो भी श्रद्धालु तर्पण करने जाते थे तो नदी में गड्ढा खोद कर 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी निकाल कर तर्पण या पूजा किया करते थे। और गया में पानी की बहुत किल्लत रहा करती थी, तो रबर डैम बनाकर उसमें सालों भर पानी का संचयन हम लोगों ने किया, जिससे कि आसपास इलाके में वाटर टेबल अभी ही राइज करना शुरू कर लिया। अभी 3-4 महीने ही हुए। इन सभी कार्यों में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का बहुत ही हम लोग को सहयोग मिला। अभी लोकार्पण के समय में भी
पूरे भारतवर्ष में इसका इफेक्टिव प्रचार सूचना प्रसारण विभाग के द्वारा किया गया, लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिससे ये अभियान जन जन तक पहुंच रहा है। इसके लिए पुनः हम सूचना जनसंपर्क विभाग को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। धन्यवाद।